अब थाइमस ग्लैंड पर कितने नंबर होगा, जो नंबर हो। थाइमस ग्लैंड कहाँ होता है, टेस्टुएशन कहाँ होता है? क्या होता है, चेस्ट। पहले जो है, ये डायग्राम समझना बहुत जरूरी है। ओ, तब समझ में आएगा। जाइगोट का मतलब समझ रहे हो, स्पर्म और ओवा फ्यूजन होता है, तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ये एक्चुअली फ्यूजन ही होता है। फ्यूजन का मतलब होता है कि उसमें सेपरेशन होता है, माने बाइफर्गेशन होता रहता है। फीजन 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 को जुड़ना कहते हैं, संलयन जिसको हिंदी में कहते हैं। अब फ्यूजन का मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो ये जब जाइगोट्स का होता है, तो जाइगोट यहाँ बनता है, तो जाइगोट बनने के बाद शिशु बनता है 9 महीने में पूर्ण रूप से। तो जिस समय यह इसका थाइमस का निर्माण होता है, यह शैशव अवस्था में हर अंग का हर महीने में विकास होता रहता है। जैसे कि मान ले कि पहले क्या बनेगा, पहले क्या बनेगा, ये बताऊंगा बॉर्न स्थिति में। सिर्फ यहाँ ध्यान रखना है कि जो जिस समय चाइल्ड बॉर्न होगा, उस समय तक जिस समय यह बना होगा, कौन, थाइमस ग्लैंड, उस समय यह इसका साइज बढ़ते जाता है। ग्राफ में देख रहे हैं साइज बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही चाइल्ड बॉर्न हो जाता है, तो बॉर्न चाइल्ड होने के बाद ओल्डर एज तक जाते हुए यह जो है, इसका साइज जो है घटते जाता है। जितना बचपन में बड़ा होगा, जिस समय बच्चा बॉर्न करता हो, जितना बड़ा होता है, ओल्डर एज में उतना कम होते जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे कारण बताऊंगा, और इसका फंक्शन क्या है। पहला नंबर बात है कि इसका, एक तो साइज से हम समझ गए, साइज कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा। इसमें थोड़ा यूनिक चीज है, तो इसीलिए डायग्राम से पूरा बता दिया हूँ। दूसरा सिचुएशन क्या होता है थाइमस ग्लैंड में, कि थाइमस ग्लैंड का वर्क क्या है। वर्क पहले समझोगे तभी काम समझ पाओगे। वर्क क्या है, तो प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्मफुल बैक्टीरियल वायरस एंड जर्म्स। यानी कि बाहरी चीजों से यह बचाव करता है कि नहीं, कौन करता है, वर्ग के रूप में किससे बचाव करेगा, यानी कि हार्मफुल जितना बैक्टीरिया है, वायरस है और जर्म से कौन रक्षा करता है, बच्चा को। अगर बच्चा जो है, उस समय तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का निर्माण इसीलिए नहीं क्योंकि बोन नहीं बनता है, मैच्योर्ड नहीं होता है बोन। बोन को मैच्योर्ड मैच्योर्ड जब तक नहीं होगा, तब तक डब्ल्यूबीसी नहीं बनाएगा, क्योंकि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी बनता क्या है, बोन मैरो में बनता है। और बच्चा का जो ये बोन्स बनता है, वह बहुत कोमल होता है, मैच्योर्ड नहीं होता है, उसमें रेड बोन्स नहीं उस समय निर्माण होगा। तो प्रतिरक्षा कौन करेगा, प्रतिरक्षा तब कौन करेगा, यही करता है, थाइमस ही कर पाता है कि नहीं। जब तक तब तक वह रक्षा करेगा, जब तक कि बोन्स का बोन्स जो है मैच्योर्ड नहीं हो जाए। और बोन्स मैच्योर्ड होने जाएगा तो क्या बनना चलेगा, डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी क्या करेगा, तब यह ये काम करेगा, जो ये यहाँ काम कर रही है वो यहाँ काम करेगा। वो हम ब्लड में बताएंगे, है कि नहीं। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, कि बच्चों को जो है बाह्य रूप से जितना भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को, या इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का भी काम यह करेगा। लिख लीजिए। ये सेक्रेशन करते 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 अपना साइज कम होते होते अंतिम समय खत्म भी हो जाती है। और इससे जो सेक्रेशन होता है, जिससे यह प्रोटेक्शन कर पाता है, जिस प्रकार का हार्मोन का सेक्रेशन है, होगा बहुत छोटा होगा, मेरा भी होगा, लेकिन हम तुमसे छोटा होगा। और जैसे बुरे हो जाएंगे तो वो गायब भी हो जाएगा।
गायब का मतलब गायब पूर्णतः नहीं होता है, माने एकदम सफाई, नेग्लिजिबल वर्क हो जाता है। और इससे सेक्रेशन होगा थाइमोसिन। थाइमस ग्लैंड से क्या निकलता है? थाइमो थाइमोसिन, या एक प्रकार का यही यही रोग प्रतिरोधक का क्षमता का काम करता है, यही एंटीबॉडी का काम करता है, एज ए एंटीबॉडी के रूप में थाइमोसिन। लिख लीजिए। अब लिखिए पेनक्रियाज। लिख लिए? बात नहीं आ रहा है। गायब कैसे हो गया भाई, पहले तो गायब नहीं होता है। सिर्फ इस प्रीवियस से ये सब किया। कहाँ आएगा? या नहीं, एक आ जाएगा। कुछ भी नहीं आ रहा है। आ तो गया, हाँ। अब लिखिए पेनक्रियाज। एक बार 8 ही आ गया है। पेनक्रियाज आए। ये तो मिक्स ग्लैंड में आएगा, लेकिन यहीं पर लो, क्योंकि इसमें भी तो कई जगह पर इसका ध्यान भी तो आएगा। इंडोक्राइन के रूप में हम लिखाए थे पेनक्रियाज। हम बताए थे कि आप मिक्स ग्लैंड में भी आएगा, है कि नहीं? एंडोक्राइन के रूप में भी हम पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, है कि नहीं? तो इसको सबसे बड़ी चीज क्या है कि यह सेक्रेशन करेगा किसका? एंजाइम का करेगा। और किसका करेगा? प्लस जूस का करेगा। और किसका करेगा? हार्मोन का करेगा। और इन सभी कारणों से इसको क्या कहा जाता है? इन सभी कारणों से इसको क्या कहा जाता है? मिक्स ग्लैंड का, मिक्स ग्लैंड कहा जाता है, यानी कि मिश्रित ग्रंथि कहा जाती है कि नहीं? अब जो है एंजाइम के रूप में तो हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या क्या याद है? क्या क्या निकलेगा? अब फिर भी याद नहीं होगा, हमको पता है। याद नहीं ना है? हाँ, पेप्सिन इसमें बताए थे। ट्रिप्सिन के बाद माइलेज, और उसके बाद क्या होगा? हाँ, ट्रोजन। हम ये कौन सा वर्ड लिख लिया? जुजेनम वो स्मॉल इंस्टेटाइन के पार्ट में बताया हूँ। ट्रिप्सिन होता है, इमाइलेज होता है, लाइपेज होता है। ये हमरा याद करना है, ये हमरे भरोसे छोड़ दिया हो। बार बार सर बोलेंगे, हमको खुद याद हो जाएगा ना। और यहीं पर सब चीज का पाचन करेगा। ट्रिप्सिन किसको पाचन कराएगा? ट्रिप्सिन फैट को करेगा। फिर तू आज पिटाई खाओगे। प्रोटीन का। इमाइलेज किसका करेगा? इमाइलेज किसको करेगा? यही प्रोटीन डायरेक्ट नहीं, प्रोटीन भी नहीं करेगा डायरेक्ट, पेप्टोन और पेप्टाइड्स का करेगा। पेप्टोन और पेप्टाइड्स का करेगा। हाँ, आप समझो। और इमाइलेज किसका करेगा? इमाइलेज फैट का करेगा। यही पढ़े हो? नहीं, इमाइलेज, इमाइलेज मैं कहता हूँ, लाइपेज नहीं कर, लाइपेज न करेगा उसको। इमाइलेज करेगा माल्टोज को। माल्टोज को जो कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म है, उसमें किस में कर देगा? ग्लूकोज में कर देगा। और लाइपेज किसको करेगा? फैट, फैट नहीं, फैटी एसिड है। फैट तो है ही, उसको तो वहां पर टूट गया था ना फैटी एसिड। ये फैटी एसिड को किस में तोड़ेगा? ग्लिसरॉल में। ये हमको याद करना पड़ेगा। अब देखो एंजाइम हमने कर लिए। जूस के रूप में क्या निकलेगा? निकलेगा
हार्मोन के रूप में निकलेगा। अब ये दोनों के बारे में पढ़ना है, वो तो हमको पढ़ना ही नहीं है कि नहीं? लिखिए कुछ पॉइंट, ये तो मैं यहां पर बता दूंगा अभी। लिखिए, इससे जो है पेनक्रियाज है, लिख लो, पेनक्रियाज है 4 सेल्स, 4 सेल्स, 4 सेल्स। कौन कौन होता है 4 सेल में? हाँ, 4 माने 4, वही 4 माने 4, 4 सेल नहीं, 4 माने इसी को भी तो 4 कहेंगे, 4 सेल होता है। कौन होता है? अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, एस सेल। याद है? तो अल्फा सेल से क्या निकलेगा बता दिए थे, सोमेटोस्टेरोन करके कुछ निकला था। बीटा से इसी से इंसुलिन निकलेगा। गामा से क्या निकलेगा? बताओ, याद नहीं होगा? अच्छा, गामा से नहीं याद है तो एस से याद है। एस से तो यही पूरा एंजाइम निकलेगा। एसी से क्या निकलेगा? एंजाइम निकलेगा। तो कम से कम बीटा सेल याद रखो जो बार बार आता है, इंसुलिन इसी से निकलेगा। बताए थे वहां कि नहीं? तब तो ये सब दोबारा पढ़ाऊंगा। ये सब दोबारा लगभग लगभग सब चीज दोबारा रिवाइज हो रहा है कि नहीं? सब सारा लिखो, याद करके सब पढ़ा चुका हूँ। इसका मतलब थोड़ा याद ना है। हाँ, हाँ, तो भूलोगे तो पिटाई खाओगे। सब खाली भूल जाते हो तुरंत। अल्फा का याद नहीं है? ग्लूकागॉन इसी से नहीं निकलता है। चल लिखा दे वो, चल 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 पीछे लिख। हाँ, बीटा से इंसुलिन, और सोमेटोस्टेरोन किससे? गामा से, और एस से तीनों एंजाइम। इतना याद नहीं रहता है चार गो बात। चलो, अब एक एक चीज को ध्यान में करते हैं। अब देखिए, वो सब तो हम बता ही चुके हैं। अब जो होगा, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होगा? अगर इंसुलिन सही से सेक्रेशन नहीं है, डायबिटीज होगा। गुड। इंसुलिन का प्रॉपर ढंग से नहीं होगा तो डायबिटीज होगा। क्या होगा? डायबिटीज होगा। डायबिटीज होगा। अब डायबिटीज को भी दो वर्गों में बांटते हैं। डायब कौन? कैसे नहीं बताए होंगे? जूस, जूस नहीं निकलता है उस टाइप का कोई। जूस नहीं निकलता है। जूस इस टाइप का कहा नहीं जा सकता है। इंजाइम को ही कई बार जूस कर देते हैं वो इंजाइम को ही जूस कर देता है। ये नंबर 1 ये हो गया, और ये 2 हो गया। अब बताओ, यहां से क्वेश्चन पूछेगा, डायबिटीज टाइप 1 होता है, डायबिटीज नंबर 2 होता है। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। डायबिटीज 1 में क्या हो जाएगा? डायबिटीज टाइप नंबर 1 में होता है जुबिनाइल। इसको कहा जाता है जुबिनाइल, जुबिनाइल जॉन्डिस, या एज जॉन्डिस कहते हैं। डायबिटीज, डायबिटीज, जुबिनाइल डायबिटीज का मतलब क्या हो गया? जो कहने का मतलब यह है कि बचपन अवस्था में होता है, यानी कि यह जेनेटिक रूप से आ रहा है, या हाँ जेनेटिक रूप से आ रहा है, या फिर इंसुलिन की कमी है। इंसुलिन की कमी है जो हमको किससे? नहीं, जेनेटिक वाला तो तुमको सही होगा ही नहीं। जेनेटिक प्रॉपरली सही नहीं होता है। जेनेटिक्स माने जो अगर बचपन में हो गया, जैसे बहुत कम एज में जिसको हो जाता है, उसका वैसा खान पान नहीं है, फिर भी उसको मधुमेह हो गया, इसका मतलब कि उसको डायबिटीज टाइप नंबर 1 है। और ये जनरली जेनेटिक होता है। जैसे जिसके माता पिता को है, इसको उसको बने बच्चों में होने की संभावना बनी रहती है। नहीं, वो तो खान पान से होता है। 35 नहीं,
ओवरऑल 40 के बाद, 40-45 के बाद होता है। ये डायबिटीज नंबर 2 होता है। ये खान पान से होता है, यानी कि बिहेवियर से, ह्यूमन बिहेवियर से होता है। बिहेवियर, ह्यूमन ही बिहेवियर में क्या हो जाएगा, आपका कैसा खान पान है, मील के ऊपर निर्भर कर। हाँ, वो आप ज्यादा शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं, शुगर रिलेटेड रिलेटेड अगर ज्यादा कर रहे हैं तो उस स्थिति में है। पोटैटो यूज कर रहे हैं। हाँ, खाता तो है लेकिन ज्यादा नहीं खाना चाहिए। शुगर हो गया। हाँ, पोटैटो में, पोटैटो में ऐसा चीज नहीं है कि वो सारा चीज की कमी रहता, माने अच्छा खराब ही चीज होता है। पोटैटो खाओ लेकिन थोड़ा सा ढंग के रह सकते हैं, वो तो चना भी खा के जिंदा रह लोगे। चना में तो सिर्फ वो प्रोटीन ही हो। हाँ, फिर कार्बोहाइड्रेट उससे नहीं होता है। हाँ, शुगर है, शुगर शुगर और राइस अगर खाइएगा तो ये सब चीज नहीं, नहीं, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जितना भी चीज है उसको परहेज करना पड़ेगा। और एक्सरसाइज करना पड़ेगा, इससे बचाव करना है तो एक्सरसाइज कीजिए। और ऐसे भोजन जो ऊपर वाला है, इससे परहेज करना है, यानी कि इसको नॉट यूज एवं में, इसका यूज कम कीजिए। तो इसका बचाव संभव है। इसी में हम कहते हैं इंसुलिन का अगर हम यूज करेंगे तो वो इस आदमी का क्योर करना आसान है। यह व्यक्ति क्योर हो सकता है। क्योर काहे नहीं करता है, बहुत आदमी क्योर कर लेता है, सही हो जाता है। कैसे करते हैं क्योर? हाँ, तो अब मुंह पर कंट्रोल नहीं करोगे तो कैसे होगा, उसी के कारण मुंह पर कंट्रोल नहीं हुआ तो बीमारी हुआ। तो तू अपना, अरे मीठा खाने की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मीठा मीठा खाओ ना, सेकरीन खाओ, वो भी मीठा होता है। नेचुरल मीठा बहुत चीज आ गया है। हार्मफुल तो सब चीज होता है, जो अननेचुरल होगा वो हार्मफुल करेगा ही। लेकिन मधुमेह रोगी के लिए अलग से मिठास वैज्ञानिकों ने बनाया है। हाँ, उसी को तो सैकरीन बोलते हैं, वही तो बोला हूँ मैं। जो भी आर्टिफिशियल होगा वो तो आपको हार्मफुल करेगा ही करेगा। अब तुमको है कि हम खेबे करेंगे, तो उसका तो वही उपाय होगा। यानी कि ये कंट्रोल किया जा सकता है, बगल में लिख लेना कि इट इज कंट्रोल बाय ह्यूमन, या मानव के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। अब मुझे तो थोड़ा सा ध्यान में करा दो, ये पढ़ाया था सोमेटो स्टोरी नहीं सब उस वहां पर? नहीं पढ़ाया हूँ। यहाँ पर पहला लिख लो, अल्फा सेल। 4 को सेल पता है? ग्लूकागोन वाला नहीं लिखे हो? हाँ, स्टोर करके रखता है, ये वाला बताया हूँ। हाँ, वो हार्मोन, होता है। स्टोर करने की बात करना हो, हार्मोन के रूप में वो स्टोर नहीं करता है, ग्लाइकोजन के रूप में वो करता है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेट में। और यह हार्मोन जो है उसको सिर्फ कैटलिस्ट की भूमिका निभाता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कराने में। नहीं समझे? हार्मोन एज ए कैटलिस्ट के रूप में काम करता है, यानी कि यह कार्बोहाइड्रेट को ना, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म माने जनरली और भी जितने भी होगा, प्रोटीन भी लोगे ना,
ये काम करता, ये बहुत बड़ा बदमाशी करता है। तुम प्रोटीन भी लोगे, फैट भी लोगे, तो ये हार्मोन क्या काम करता है कि उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा कार्बोहाइड्रेट में। और जैसी ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट में ही कन्वर्ट करने का एक ही चीज है, तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में वह कन्वर्ट करने की कोशिश करो। हाँ हाँ, ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। तो एक तो ये तो सिंपलेक्स फॉर्म में कर दिया, तो सिंपलेक्स फॉर्म तो और हार्मफुल होता है भाई। सिंपले हाँ, सिंपलीफास्ट तो और हार्मफुल होता है, क्योंकि वो आसानी से डिफ्यूज कर जाएगा ब्लड में। और जैसे ही ब्लड में डिफ्यूज करेगा, यानी कि तुमको किसका मात्रा बढ़ा दिया, शुगर का मात्रा बढ़ा दिया, तो और वो घाटा ना करेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म तो और खराब कर देगा। क्या होता है, देखो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि कंपोजिशन होता है ब्लड में। अगर इसमें शुगर की मात्रा, कोई दिक्कत नहीं है, चीनी घोर के रख दे, जिंदा रहोगे, जिंदा रहोगे। शुगर बहुत खराब चीज है बाबू। इसमें इसमें शुगर की मात्रा बढ़ जाने से हो जाता है क्या है कि इसमें एक्चुअली जो है किडनी जो है, किडनी में एक नेफ्रॉन होता है, आगे बताऊंगा, नेफ्रॉन होता है जो छानने का काम करता है। तो वह प्रॉपर ढंग से उस चीज को जो है ना, चीजों को वो छान नहीं पाएगा, वो खराब हो जाएगा वहीं से किडनी। जैसे वो बड़ा बड़ा रहेगा ना, चीनी का एक जो होता है टुकड़ा बड़े रूप में वो कन्वर्ट होने लगता है, और वो जब उसको छाने जाएगा ना, तो उसका नेफ्रॉन ही खराब हो जाएगा। और जैसे ही देखोगे, इसलिए देखोगे मधुमेह रोग का रोगी होता है ना, उसका सबसे पहले किडनी खराब होता है। समझ गए, और डायरेक्ट तुमको ये इफेक्ट नहीं करेगा, डायरेक्ट इफेक्ट किडनी पर करता है। सुने नहीं है, यही बात है, रियलिस्टिक है। हाँ, तो उसमें वही होता है। तुमको ये सब बायोलॉजी में लिखा नहीं है, लेकिन तुम छेड़ देते हो तो बताना पड़ता है सब। डायरेक्ट प्रभाव नहीं करता है, वो किडनी खराब कर देगा। तो हल्का में मत लेना कि अरे सर ऐसी होता है, चीनी का मात्रा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, पूरा किडनी ही चौक कर जाएगा। जब किडनी चौक कर जाएगा तो आदमी, बहुत कष्ट होता है बाबू, हम देखे हुए हैं आदमी को मरते हो। अरे वो स्टोर नहीं हो पाता है, जितना तुम समझते हो उतना मेडिकल साइंस में इतना आसानी हो जाता तो फिर क्या कहना, कहना आसान है। हाँ, तो एक एक किडनी खराब होने के बाद दूसरा किडनी तो काम करता ही है, ऐसा थोड़ी है कि एक, नहीं नहीं, एक नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे ऐसा कई बार होता है कि एक किडनी खराब हो जाता है, एक किडनी प्रॉपर काम करता है। किडनी दान करता है, जो किडनी दान करता है तो वो कै गो दान कर देगा, दोनों दान कर देगा। एक ही दान करता है ना, तो फिर कैसे काम करते हो कि एक काम, एक खराब, एक काम नहीं करेगा। हाँ, तो हो जाता है, वो कोई बात। हाँ हाँ हाँ, असर दोनों पर करेगा, असर तो दोनों पर करेगा। अब अब देखते हो, कई बार देखते हो प्लेन का एक दो इंजन हमेशा रहता है कि ना, ट्विन इंजन होता है। कई बार देखते हो कि एक ही इंजन खराब होता है, असर तो दोनों पर हो रहा है, शक्ति तो दोनों खर्च कर रहा है, फिर भी एक ही इंजन क्यों खराब हुआ। तो उसी तरह से एक ही इंजन खराब, वो सेम चीज होता है। मैंने लगभग लगभग उसी उस हाँ उस हाँ उसी ढंग। हाँ, तो एगो पंक्चर हो जाता है कि नहीं, बस पंक्चर हो गया ना, बस वही पंक्चर ही है, एक खराब हो गया तो पंक्चर हो गया। नहीं नहीं, वो वैसा कोई बात नहीं, वो एफिशिएंसी को, ना वैसा कुछ नहीं होता है, वैसा कुछ नहीं ना, 19-20 का फर्क हो ही जाता है। ना तो एक समझो कि 19-20 का फर्क होता है प्रकृति में, हर चीज सेम नहीं होता है। जैसे आदमी सेम जैसे बनाते हैं ना, किडनी में जैसे दो पार्ट होता है, वह एकदम इफिशिएंसी एक जैसा नहीं होगा। और एक में गड़बड़ी हुई तो दूसरा काम प्रॉपर करता है। हाँ, ये बहुत बिरले में होता होगा, बहुत बिरले, मैं ऐसा कभी सुना नहीं हूं, लेकिन जब तुम कह रहे हो सकता है कि लाखों करोड़ों केस में एगो हुआ कि एक ही बार दोनों फेल कर गया हो। ऐसा बहुत सुनने में रेयर मिला है, मिला ही नहीं है, मैं तो कभी सुना ही नहीं। और अचानक एक के बार नहीं कुछ होता है, कुछ ना कुछ प्रोसेस होते रहता है। अचानक मौत हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक और एक के बार में ऑर्गन फेल हो जाएगा,
एक दिन की बात कर रहा हूँ, नहीं ठीक है, शराब पी रहा होगा, कोई भी चीज होगा, उसको पता नहीं होगा, जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा, वो उसको पता नहीं रहा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ इंटरनली कुछ प्रॉब्लम तो। चलो, अब लिखो अल्फा सेल वाला लिख लो, इस तुमको सब लिखा ही देते हैं। अल्फा 4 4 सेल होता है ना अल्फा सेल, तो अल्फा सेल से लिख लो क्या निकलता है। अल्फा सेल से लगता है ग्लूकागॉन। अल्फा सेल, अल्फा सेल से क्या सेक्रेशन होगा, और अल्फा से ये अल्फा सेल से क्या हार्मोन सेक्रेशन होगा कि एंजाइम सेक्रेशन होगा? हार्मोन होगा, तो लिखो ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है, GLUCAGON, ग्लूकागॉन। और ये हार्मोन है, ये हार्मोन का लिखो, इट वर्क्स ऑपोजिट टू इंसुलिन, ऑपोजिट टू इंसुलिन। इट मीन्स क्या करेगा यह? कार्बोहाइड्रेट को बढ़ाने का काम करेगा, है कि नहीं? यह ऑपोजिट टू इसका काम करेगा, ग्लूकोज का। तो करो, इनहांसिंग द अमाउंट ऑफ, हाँ, फिर उसी से मान ले कि ये तो अपना प्रॉपर काम कर रहा है, इंसुलिन अपना प्रॉपर काम नहीं करे, तो अभी तो तुमको रोग होगा ही। हाँ, मैं इसलिए बता दिया हूं कि कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि इंसुलिन के विपरीत नेचर में कौन सा काम करता है, और वह एक ही जगह से, या माने एक ही अंग से, माने वो ऐसा साबित होता है, तो तुमको ऐसा सवाल पूछा जा सकता है ना, तो क्या होगा? बीटा सेल का जस्ट अपोजिट कौन हो जाएगा? अल्फा सेल। तो बीटा सेल से क्या निकलता है? इंसुलिन। और अल्फा सेल से क्या निकलता है? ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन जो होता है वह किसका अपोजिट हो गया? इंसुलिन का। अब लिखो, नेक्स्ट लिख लो, बीटा सेल कार्ब ये कुछ नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को बढ़ाने का काम। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिख लो, वर्क करेगा मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। वो वो विषम परिस्थिति नहीं समझे? तुम्हारे शरीर में अगर कार्बोहाइड्रेट अगर नहीं लिए 24 घंटा या 36 घंटा कार्बोहाइड्रेट, खासकर एक कंडीशन पढ़ाया था, तुम ध्यान से सुनते ही कम हो, यानी कि व्रती या त्योहारी जो होते हैं, जो 24 घंटा और निर्जला व्रत रखते हैं, तो एनर्जी तो चाहिए ना, और एनर्जी किससे मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन कार्बोहाइड्रेट तुम लिए नहीं 24 25 घंटा, तो ये कार्बोहाइड्रेट कहाँ से पहले यूज करेगा? पहले डायरेक्ट प्रोटीन पर नहीं चल जाएगा और न फैट पर जाएगा, पहले कहाँ से करेगा? पहले तुम्हारा शरीर में जो ग्लाइकोजन है रिजर्व फूड में, तो पहले उस पर प्रहार करेगा, यानी उससे एनर्जी लेगा, यानी कि ग्लाइकोजन का किस में कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज में। और तब यह एनर्जी वहां से प्राप्त करेगा। जब वहां से एनर्जी खत्म हो जाएगा, तब कहाँ प्रहार करेगा? तब वह करेगा फैट, या किस पर? और इस प्रोटीन और फैट को किस में कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज में। हाँ, ग्लाइकोजन नहीं, डायरेक्ट उसको कन्वर्ट करने करेगा एकदम। हम्म। अरे बता, अब ये तुरंत न बताया कि अभी जो ये स्टोरेज जो लीवर में हुआ है ग्लाइकोजन के रूप में, जहां जहां स्टोर हुआ है सबका यूज करेगा पहले, तब लास्ट में इस पर जाएगा। लीवर के अलावा लीवर में होगा, उसके अलावा कई जगह पर वो इसमें भी हो जाता है। एक तो मेन लीवर में होगा, और एक जो है थोड़ा बहुत जो होता है स्टोरेज होता है आपका, ये क्या कहते हैं, गॉल ब्लेडर में होता नहीं है, लेकिन गॉल ब्लेडर के आसपास जमा होता है थोड़ा बहुत, कहीं देखा था, लेकिन नहीं। लेकिन मेन लीवर ही लिख के आना, परीक्षा में लीवर ही लिखना, जनरली लीवर के बारे में ही पूछ, है कि नहीं? ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं, कि अभी कंफ्यूजन है? ये किताब उताब में नहीं मिलेगा ये सब जनरली, कि पहले किसको स्टोरेज हाउस करेगा फिर क्या करेगा।
एक जगह मैं बताया था, फैट और प्रोटीन का भी एनर्जी के रूप में स्टोर करे, एनर्जी के रूप में यूज करेगा, लेकिन वह सबसे वर्स्ट कंडीशन होगा तब, जैसे 24 दिन का भूख हड़ताल कर दिए, 12 दिन का भूख हड़ताल कर दी, एनर्जी चाहिए ना शरीर को, खाली पानी पी कर रहो नहीं जी जा। यहीं पर ना मुखर्जी नगर में लड़का सा किया था, महात्मा गांधी कितना दिन का भूख हड़ताल किए थे, जतिन दास कितना दिन का भूख हड़ताल किए है, हिस्ट्री पढ़े हो? अरे छोड़ो ना, जतिन दास सबसे ज्यादा दिन भूख भूख से मर गए थे वो। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सब दिन सबसे ज्यादा भूख हड़ताल किए थे जतिन दास, हिस्ट्री में पढ़ लेना, अब गूगल पर सर्च करना, हमारी बात पर विश्वास नहीं होगा। लगभग लगभग हमको लगता है पूरा एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, 64 दिन किए थे। हाँ गूगल पर सर्च कर लो, हिस्ट्री वाले टीचर बताएंगे 64 दिन, हम तो अभी कम में दिन बताया। हाँ जतिन दास देखो लो ना। अब देख अब आते हैं गामा सेल के बारे में। तुमको पहले ही लगता है कि घबरा जाते हो कि इतना दिन आदमी रहेगा, काहे नहीं रह जाओगे, मर थोड़ी जाएगा, खाली कष्ट हो जाएगा थोड़ा बहुत की भूख, भूख से बिलबिला जाओगे थोड़ा देर, और क्या। 63 है, हाँ 63 या 64 दिन ऐसा था, वो 63 गलत लिखा है, 64 दिन है एग्जैक्ट, कहीं हिस्ट्री में ही लिख। हाँ तब, और वे नहीं करते हो तुम लोग सही से। सोमेटोस्टेरोन हार्मोन, गामा सेल के बारे में लिखो, सोमेटोस्टेरोन हार्मोन, सोमेटोस्टेरोन हार्मोन। सोमेटोस्टेरोन हार्मोन, और इस ये क्या काम करेगा सो बताओ। हम्म, नहीं बताया, सोमेटोस्टेरोन नहीं बताया, एकदम कंफर्म, ईमानदारी के साथ। हमारा लड़का सा खूब बेवकूफ बनाता है कि सर ये पढ़ाई में नहीं किया है, जब सवाल पूछना शुरू करते हैं वो कहते, नहीं पढ़ा है, लो किताब लाओ, तो डर जाता है, तो कहीं तुम भी तो नहीं मेरा कमजोरी सीख गया। अ? ओ ये बताया था, नहीं उस समय नहीं पढ़ाए थे, चलो तो लिख लो, लिख लो, ये लिखो, मेटाबॉलिक प्रोसेस को, ये भी करता है मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करेगा, और बहुत टेक्निकल पॉइंट लिखाने जा रहा हूं, बीएमआर को रेगुलेट करता है, रेगुलेट बीएमआर, रेगुलेट होता है, यानी कि ब्रैकेट में लिख लो, O2 की मात्रा को रेगुलेट करता है, O2 को रेगुलेट करता है, ऑक्सीजन को, है कि नहीं। लंग्स तो वहां पर जाकर सिर्फ लंग्स कुछ काम नहीं करता, लंग्स सिर्फ उसका जो है एल्बोलई, एल्बोलई छोटा छोटा पार्टिकल होता है, वो एब्जॉर्ब करता है, वो खाली सिर्फ लंग्स जो है ना, एक क्या कह कि एक कंटेनर है जहां पर भी ऑक्सीजन पहुंचती है, एल्बोलाई। अरे बाबू बाप, हे प्रभु, इतना ज्ञान कहाँ से लाते हैं। सुन लो, हम जब हम रिस्पायरेशन बताऊंगा तो वहां बताऊंगा, विंड पाइप से ना, से हवा कहाँ गया, लंग्स सर, लंग्स कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ जो है ना, वह कंसंट्रेशन और डिकंसंट्रेशन होता है, तो उसका सिर्फ होता है उसमें उसका जो होता है ना डायफ्राम होता है, और वो भी करता है डायफ्राम के कारण नीचे होता है, समझे, तो ऊपर नीचे होता है जिसके कारण क्या होता है, सांस हम ऐसे नहीं लेते हैं, डायफ्राम के ऊपर नीचे होने के कारण क्या होता है, प्रेशर कम और ज्यादा होता है, इस कारण से सांस ले पाते हैं, सांस लेने के लिए और कोई प्रोसेस। दूसरी नंबर बात, उस लंग्स के आसपास
थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा ये थैलीनुमा संरचना होता है। रुको सूचना, हाँ सूचना, लंग्स के आसपास थोड़ी 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 छोटी छोटी ऐसी गुबरनुमा संरचना जिसको एल्वेओलाई कहते हैं। हाँ हाँ, एब्जॉर्ब करता है वहीं से, ब्लड में डिफ्यूजन वहीं से होता है, वो लंग्स में ही होता है। हाँ लंग्स के अंदर ही होता है, लंग्स वाले वो वाला जो पार्ट होता है ना, उस जहां से ब्लड उसका डिफ्यूजन, हाँ वो दिखता है, दिखता कथिया मैं हाँ, तो वहां से होता है ना, एक्चुअली वो ऑक्सीजन वहीं से मिलता है, इसी एल्वेओलाई के थ्रू, है कि नहीं। और वही डिफ्यूजन होता है किसमें, ब्लड में, O2। और जब O2 है, डिफ्यूजन नहीं माने उसको क्या कहते हैं, घुलता है, सम्मिलीशन होता है, घुलता है कि नहीं। O2 जब घुल जाता है तो उसी को कहते हैं ऑक्सीनेटेड ब्लड। और जब CO2 आता है श्वसन के द्वारा माने बिल्कुल अति होके, तो वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहते हैं। हाँ O2 में हम्म CO2 तब बनता है ना, जब तुमको बताए थे ग्लूकोज का क्या होता है, C6H12O6, या ग्लूकोज को जब रिएक्शन किसके साथ करेगा, O2 के साथ, तो O2 ऑक्सीजन के साथ, यही तो ग्लूकोज क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो ये क्या बनाएगा, CO2 प्लस H2O प्लस ATP एनर्जी के रूप में देता है, जो सेल को प्राप्त हो गया। ये किसको प्राप्त हुआ, सेल को। और यही तो श्वसन के बाद हमको सेल में एनर्जी ATP के रूप में प्राप्त हुआ। और थोड़ा सा सांस लोगे ना ऐसे, तो देखो पानी का कुछ अंश आएगा, तो H2O बाहर आता है, और CO2 यही उत्पाद बना, तो यह CO2 जो, ये तो हमारे लिए हानिकारक है, तो इसको शरीर से बाहर निकाल देता है, तो नास छिद्र के द्वारा बाहर आ जाता है। बहुत आसान चीज है, तुम कहाँ इसको और की चीज बनाए हुए हैं, ये सब हम श्वसन में पढ़ाएंगे, इस यहाँ इसका कोई मतलब ही नहीं है, रिस्पायरेशन में पूरा बताऊंगा, चिंता मत करो, है कि नहीं। हो गया, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट कौन है, एस एल में पढ़ा चुका, एंजाइम में पढ़ा चुका हूँ। और कौन बच गया, बीटा सेल, बीटा सेल अभी तुरंत ही बनाया कि इंसुलिन, इंसुलिन निकलता है, बस हो गया काम। अब एड्रिनल ग्लैंड लिख लो, नेक्स्ट हेडिंग एड्रिनल ग्लैंड। था तो बहुत, लेकिन इसमें हम वहाँ डाइजेशन में पूरा पढ़ा चुके हैं, तो वहाँ तो मेरा काम 75% वहाँ खत्म हो गया था, तो यहाँ पढ़ाना हम यहाँ बच गए। तुम लोगों को तो कितना याद है, तो हम देख लिया, जांच कर लिए, पूरा भूल जाते हो पीछे का कि क्या पढ़ा है। हाँ जरूरी है, अब टेस्ट होना जरूरी है, हम कहेंगे इसको कि पहले पहले टेस्ट का कॉपी बनाओ। अच्छा एक दो तीन चैप्टर, अब एक चैप्टर का क्या, किसका, पॉलिटिकल साइंस नहीं है, पॉलिटी है, पॉलिटिकल साइंस अलग सब्जेक्ट होता है। पॉलिटी का दिए हो कल, टेस्ट नंबर 2 नाम से आया होगा। हाँ, तो सर नहीं पढ़ाए एक दिन में, पढ़ाए में नहीं किए हैं, पढ़ रहे थे कि हम क्लास तो लिए, पॉलिटी का एक दिन में क्लास नहीं हुआ, वो पॉलिटिकल सिस्टम हुआ। चलिए कुछ ना कुछ स्टार्ट, अच्छा देखते रहो ना क्वेश्चन, बाद में एड्रिनल ग्लैंड, हाँ वो सेक्शनल वाइज टेस्ट है, अभी शुरू में सेक्शनल टेस्ट होगा, कंप्लीट टेस्ट बाद में होगा। अब कंप्लीट टेस्ट पढ़े पूरा नहीं है, कंप्लीट टेस्ट कैसे दे दोगे, पूरा पढ़ोगे तब ना। हाँ तो खुद का अनुभव तभी ना जांच पाओगे जब पूरा पढ़ लोगे। अच्छा एक सेकंड, हम बायोलॉजी पढ़ाए नहीं है, बायोलॉजी पूरा बायोलॉजी टेस्ट ले लो तो कैसे अच्छा रहेगा। ओ ज्ञान, अब मापते रहो तो देख लिया कितना ज्ञान है, पढ़ाई में तो लोग भूल जाते हो। एड्रिनल ग्लैंड नेक्स्ट पर हो, वो तो हम चेक रोजो करते रहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड खाली तुम ही लोग हमको चेक करते, कभी कभी हम लोग भी चेक करेंगे तुमको कि कितना पढ़े हो, पढ़ाए हो। एड्रिनल ग्लैंड पूछते तो ऐसे हो, बात पता लगता है कि एकदम बिल्कुल एकदम मेडिकल का टीम बैठा हुआ है, मेडिकल एकदम क्रैक करेगा अगली बार।
जीएस का क्वेश्चन थोड़ी रहता है, तुम लोग मेडिकल एकदम पूछने लगते हो। मेडिकल जैसन पढ़ा रहे। अब बताओ तो हम रटवा दे और सर टीचर के। हाँ? हवा हवाई मत हो, हवा हवाई हमरे यहाँ मत। टफ क्वेश्चन पूछ देगा तो क्या करोगे? एड्रिनल ग्लैंड लिख लो। एड्रिनल ग्लैंड फाउंड इन पेयर, इन पेयर, situated in, situated in upper part of kidney, upper part of kidney, upper part of kidney. It regulates, लिख लो, it's regulate sugar, salt, sexual, sexual, stress. It means 4S, 4S, 4S regulate। जब पहले का क्लास करा रहे थे तो 4S का मतलब लिखाए थे, तो वही 4S से ही फुल फॉर्म में ही होता है कि नहीं? अब लिखो, इट्स रेगुलेट 3F, ब्रैकेट में लिख लो, फियर फाइट एंड फ्लाइट, फाइट एंड फ्लाइट। उड़ जाता है, FLIGHT, फ्लाइट माने होता है डर के। उड़ना का मतलब क्या होता है? अब तुमको हम यहाँ पर सुनो सुनो, हम कोई आया और तुमको बंदूक दिखाया यहाँ पर, तो तुम डर जाओगे कि नहीं? तो यहाँ से तुम क्या करोगे? यहाँ पर क्लास लोगे कि भाग जाओगे? मैं तुमसे पूछता हूँ। या बंदूक देख के नहीं भागोगे? इतना हिम्मत है? अरे सुनो, हम दो ही चीज न कर सकते हैं, चलो अपने ऊपर लेता हूँ। या तो मुझे कोई गैंगस्टर टाइप का आ गया, बदमाश आदमी, तो या तो हम उससे मुकाबला करेंगे। तो मुकाबला करने के लिए क्या शब्द यूज हुआ है? फाइट। उसके बाद अगर हम मुकाबला नहीं कर पाए, उससे हम कमजोर है, तो भागेंगे ना जान बचा के। हाँ डरेंगे, पहले तो डर जाएंगे। अगर मुकाबला नहीं करते डर जाएंगे, तो फियर है। अच्छे, अगर डर गए तो इसका मतलब है मुकाबला करने लायक हम नहीं है, तो भाग जाएंगे कि नहीं? तो भाग जाएंगे। ये कौन मुझे दिमाग कंट्रोल कर रहा है? कौन सा भाग कंट्रोल कर रहा है? एड्रिनल ग्लैंड। समझ में आ गया? इसलिए इसको कहा जाता है फाइट फ्लाइट एंड फियर ग्लैंड, इसको कहा जाता है। हेडेक की नहीं, इसके इसके इसमें होने वाले दो रोग के बारे में लिख लो। देखो, डिसऑर्डर ऑफ दिस एड्रिनल ग्लैंड, disorder of this adrenal gland, two diseases are, पहला लिखे एडिशन डिजीजेस, एडिशन एडिशन। अरे वो एडिशन जोड़ घटाव वाला ना है, एडिशन नाम ही है, जोड़ जोड़ घटाव नहीं है। वो एडिशन लिखा गया, वो ये वाला है, ADDISON, एडिशन है, एडिशन डिजीजेस। लिखो, इसमें क्या होता है? ब्रैकेट में लिख लो, हाइपोसेक्रेशन, यानी कम सेक्रेशन से होगा तो। एड्रिनल से, यही एड्रिनल से दो तीन गो होता है, वो जानना जरूरी नहीं है।
एक एडिशन टाइप का होता है कि नहीं? कॉर्टेक्स होता है, उसका तो पार्ट होता है। एडिशन रोग का नाम है। हाँ तो रोगे तो बता रहा हूँ, यह हाइपोसेक्रेशन के कारण होता है, लिख रहा हूँ ना पहले ब्रैकेट में। लिख लिए तो आगे देखो ना। इसमें हो जाता है कि आदमी जो है वेट लॉस हो जाता है, लिख लो, वेट लॉस होता है। आईक्यू लेवल कमजोर हो जाता है, वो आदमी को देखेगा, कहिएगा कुछ और करेगा कुछ और। आईक्यू लेवल कमजोर हो जाता है। वोमिटिंग का हमेशा उसको, माने वोमिटिंग का टेंडेंसी रहता है, इसमें भी होता है एडिशन में। वोमिटिंग का तो ऐसे भी गर्भवती महिला होती है उसको भी वोमिटिंग का टेंडेंसी रहता है। हाँ वो कुछ टाइम के लिए होता है। हाँ उसमें भी रहता है। और दूसरा लिखो कुशिंग डिजीजेज, बहुत महत्वपूर्ण है कुशिंग डिजीजेज। ये हाँ दूसरा डिजीज में कुशिंग डिजीजेज लिख लो, CAUSHING, कुशिंग, CAUSHING, CAUSHING, कुशिंग डिजीजेज। इसमें देखिए ये हाइपर सेक्रेशन के कारण होता है। इसमें जो है ना फैट जम जाता है शरीर पर, एक्यूमुलेशन ऑफ फैट ऑन फेस। इसके कारण फेस क्या हो जाता है, भद्दा दिखाई देता है। इसको कहा जाता है, इसको बड़ा अच्छा कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपका शेप हो जाएगा मून शेप। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस बीमारी में, और मून शेप चंद्रमा के जैसा शेप हो जाता है, इसीलिए इसको मून शेप कहा जाता है। तो कौन बीमारी में मून शेप हो जाता है, तो इसी इसी में चेहरा बदता होता है, माने क्या कहते हैं उसको, ब्रूटल हो जाता है पूरा। हमने सारा का सारा चीज हमने तुमको करा दिया। तो इन एक्सोक्राइन में कुछ है ही नहीं। एक्सोक्राइन में कहा एगो लीवर आएगा, लीवर नहीं, हाँ लीवर आएगा, लीवर। अच्छा था, अभी अभी डंटा लिखा के 4 डंटा दे देंगे। हाथी में पढ़ाए हैं कि नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर, तो हो गया कि नहीं। हार्मोन, हार्मोनों में ना बता लियो, तो हार्मोन वैसा जो जो निकलता है ACL सब बस उतना ही रहता है, उसे एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना नहीं है। हाँ ACL कहते हैं, लीवर कहते हैं ACL, हम मेरा भी दिमाग खराब हो गया, करो दिए हो तुम। लीवर से क्या निकलता है, बाइल जूस निकलता है ना, तो जूस है कि नहीं, तो बस हो गया। हार्मोन नहीं निकलेगा तो उसको हम थोड़ी इंडोक्राइन में, अरे तो मारबू बड़ी मार, एक्सोक्राइन होते ही हमें हार्मोन निकलती रहे लात लात।